जय हिंद। दोस्तों, क्लोज टेस्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक ऐसा सरदर्द है सारे बच्चों के लिए जिसका कैप्सूल सबको चाहिए। तो ये ऐसा कैप्सूल कोर्स मैंने क्लोज टेस्ट का आपका बनाया है जो आपकी समस्या जो क्लोज टेस्ट से संबंधित है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और ये क्लोज टेस्ट कोर्स 30 सितंबर तक श्याम शर्मा लर्निंग ऐप पे फ्री एनरोलमेंट हो रहा है और 360 बच्चों ने अभी तक इस कोर्स में एनरोलमेंट कराया है फ्री ऑफ कॉस्ट। और 500 तक इस कोर्स में सिर्फ बच्चों का एडमिशन होगा। तो जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हैं जैसे एसएससी सीजीएल 2023 के प्री एग्जाम जो हुए हैं उसका क्लोज टेस्ट पहले मैं दे रहा हूं। तो यूट्यूब पे ये 4th वीडियो है जो क्लोज टेस्ट का मैं दे रहा हूं। दोस्तों, आप वहां पे जाके इस क्लोज टेस्ट का, वैसे तो मेरा मानना है कि जितने भी कोर्सेज मैं दे रहा हूं वो सब एक्सक्लूसिव दे रहा हूं। जैसे वोकेबलरी है तो उसके लिए सेपरेट दे रहा हूं, ट्रांसलेशन का सेपरेट, ग्रामर का सेपरेट, रीडिंग का सेपरेट, राइटिंग का सेपरेट, स्पोकन का सेपरेट, सब एक्सक्लूसिवली अलग से, ताकि हम ज़्यादा फोकस रहें, बच्चे ज़्यादा फोकस रहें और फायदा ज़्यादा हो। जितना आप टाइम देते हैं उसके अनुपात में आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिले। तो आज का जो क्लोज टेस्ट है एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए हैं उसका 4th क्लोज टेस्ट मैं आपको आज दे रहा हूं। आप चाहें तो एक नज़र यहाँ देख सकते हैं। इसको मैंने ना बड़ा आपको दिखे इसके लिए दो पार्ट में मैंने किया है। जैसे यहाँ देखिए, एक क्लोज टेस्ट 4 है आपके लिए एसएससी सीजीएल टायर 1 और 2023 का है। दोस्तों देखिए, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। और सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको बताया है कि सबसे पहले आपको विषय वस्तु जानने का प्रयास करना है कि किस चीज के बारे में ये कह रहा है। और विषय वस्तु जानने के लिए पहला सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग, यानी कि नए लैंग्वेज को सीखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बट, अब यहाँ बट है, ये आपके लिए क्लू वर्ड है, यहाँ से क्लू मिल रहा है। बट इट इज एल्सो, अब यहाँ पे देखिए, इधर कह रहा है कि चैलेंजिंग है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो इस तरफ जो होगा थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। चैलेंजिंग है, थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो बट के बाद, नॉन द लेस के बाद, हाउ एवर के बाद, येट के बाद, स्टिल के बाद, मतलब ये सारे जो वर्ड है ना ये प्रतिकूलता को दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट को। तो इट इज एल्सो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वर्ड खोजना है। कस्टमाइजिंग होगा। तो कस्टमाइजिंग जो है उसका मतलब होता है कि हम जरूरत के हिसाब से चीजों को बदलते हैं। ये अर्थपूर्ण मीनिंग नहीं दे रहा है। इनसिग्निफिकेंट नेगेटिव वर्ड है, पॉइंटलेस नेगेटिव वर्ड है, तो हो जाएगा रिवार्डिंग। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग बट इट इज ऑल्सो रिवार्डिंग। तो नया लैंग्वेज को सीखने के बारे में क्या क्या फायदा है उसके बारे में ये पूरा विषय वस्तु है इस क्लोज टेस्ट का, इस पीस ऑफ राइटिंग का। इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है जरा आप पढ़िए। और जब ये लिखा हुआ चीज मिलेगा ना पीडीएफ, तो आपको ना बहुत फायदा होगा, दूर दूर तक फायदा होगा। यहाँ पूछे गए प्रश्न से संबंधित वाक्य एक कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें दोनों क्लाउजेज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट से जोड़ा गया है। इस वाक्य में बट के पहले वाले क्लाउज में नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। अतः बट के बाद वाले क्लाउज में पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। क्योंकि दिए गए 4 विकल्पों में से एकमात्र रिवार्डिंग ही पॉजिटिव अल्टरनेटिव है, अतः इस रिक्त स्थान को ब्लैंक भरने के लिए उपयुक्त जो ऑप्शन है रिवार्डिंग वो सही है। चैलेंजिंग है लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको फायदा भी पहुंचाता है। अब दूसरा देखिए, इट कैन ओपन, इट आया है लर्निंग के लिए। इट कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये आपके लिए नया अवसर खुलता है। फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत करने का भी आपका दायरा बढ़ जाएगा जब एक और लैंग्वेज आप सीखेंगे। और जो दूसरी लैंग्वेज जो आप सीखते हैं उसके कल्चर के बारे में आप बहुत अच्छा से जान जाएंगे, अपने कल्चर के बारे में बताएंगे, तो कल्चरल एक्सचेंज होगा, कम्युनिकेशन में हेल्प होगा। वेन लर्निंग, तो देख रहे हैं ना, लैंग्वेज, नया लैंग्वेज को सीखने के ऊपर ही पूरी बात होगी। वेन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट। अब यहाँ पे एंड के बाद यहाँ ब्लैंक छोड़ा गया है, यहाँ देखिए एंड के बाद ब्लैंक छोड़ा गया है। तो एंड जो है ना, जैसे बट हमारा क्लू था तो ये प्रतिकूलता दिखाता है, तो वैसे ही एंड जो है वो हमारा क्या दिखाता है, अनुकूलता दिखाता है, अनुकूलता दिखाता है। तो यहाँ एंड के पहले है कि ये बहुत जरूरी है कि आपको पेशेंट रहना है। तो पेशेंट का दो मतलब होता है ना, एक तो रोगी होता है और पेशेंट का मतलब धैर्यशील भी होता है।
तो आपको ये बहुत जरूरी है लैंग्वेज को सीखने के क्रम में कि आपको पेशेंट होना है, और एंड ये अनुकूलता दिखाता है तो इधर भी अनुकूल बात होना चाहिए। तो यहाँ पे अनुकूल वर्ड हमें खोजना है, और यहाँ पे जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसमें लिखा है योर सेल्फ। तो योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ जो है, इसका हम दो यूज करते हैं, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे हमें अगर रिफ्लेक्सिव यूज करना है तो वर्ब देना होगा, ट्रांजिटिव वर्ब देना होगा, और ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा देना होगा जो इस स्टेटमेंट को कोऑर्डिनेट करे, समन्वय बनाए। तो पेशेंट होना चाहिए और अपने आप को समय देना होगा प्रोग्रेस के लिए। तो यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब है गिव, तो गिव योर सेल्फ टाइम, यानी पेशेंट रहना है, अपने आप को समय देना है। तो ये अनुकूल बातें हुई, तो यहाँ पे गिव हो जाएगा, नहीं सेकेंड ऑप्शन। इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है जरा देखिए, यहाँ पढ़िए, जरा सा टाइम लेके इसको पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा गया है, देखिए कितना पेंस लेके अच्छे से समझाया है कि यहाँ पूछे गए प्रश्न से संबंधित वाक्य के रिक्त स्थान के बाद कॉन्टैक्ट वर्ड के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ का प्रयोग किया गया है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अतः इस ब्लैंक के लिए ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर सभी विकल्प वर्ब्स हैं, परंतु सही विकल्प गिव होगा, क्योंकि ब्लैंक के पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का प्रयोग हुआ है, और उसके पहले पॉजिटिव सेंस में पेशेंट का इस्तेमाल हुआ है, धैर्यवान, धैर्यशील। और जो पेशेंट होंगे उन्हें अपने को कुछ टाइम देना होता है, अर्थात एंड के पहले जो बात कही गई है उसी बात को एंड के बाद में भी रखा गया है। तो यहाँ पे गिव जो है अर्थपूर्ण मीनिंग दे रहा है। अब तीसरा पढ़िए, तीसरा जो स्टेटमेंट है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जरा आप पढ़िए, मैं हट जाता हूँ। गुड। और यहाँ देखिए इस चीज को, और बताइए कि थर्ड में क्या होना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड में क्या होगा ये जरा देखो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग इजियर, एक रास्ता है जिससे हम लैंग्वेज सीखना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, इज टू। अब इज टू है तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, टू ईट एवरी डे। तो अब इसको हमें क्या करना है, हेजिटेट करना है इसके लिए, कमिट टू इट। कमिट टू इट का मतलब क्या हो जाएगा कि इसको हमें रोज प्रैक्टिस करना है प्रतिबद्धता के साथ, एवरी डे, इवन इफ इट इज जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़े समय के लिए भी है तब भी हमें इसका करना है। फिर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों। अब ये फोर्थ जो है, अब आपको साइज भी इसका फॉन्ट बड़ा दिख रहा होगा शब्द का, दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी। तो आप कुछ ही मिनट्स अगर टाइम देते हैं तो इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा। जैसे हम लोग कैसे करते हैं क्लास में कि आज भी क्लास किए, कल भी क्लास किए, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहता है। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी एंड रीइंफोर्स, पूरा ताकत देता है व्हाट यू आर लर्निंग, जो आप लर्न कर रहे हैं ना उसमें पूरा ताकत मिलता है। प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना, स्पीकिंग करना, लिसनिंग करना, सुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नॉट जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, सिर्फ पढ़ना और लिखना ही जरूरी नहीं है, बोलना और सुनना भी जरूरी है। इसीलिए आईएलटीएस और टॉफल का एग्जाम होता है, तो स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग चारों चीज होता है। हम किसी लैंग्वेज को जब डेवलप करते हैं तो चारों एस्पेक्ट को पूरा करना है। बाई इमर्सिंग योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को इसमें डुबा देना चाहते हैं लैंग्वेज और कल्चर में, तो अगर डुबा देंगे, बाई इमर्सिंग योर सेल्फ, ये तरीका बता रहा है, अगर अपने आप को इसमें डुबा देंगे, रीडिंग भी कर रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं, लिसनिंग भी कर रहे हैं, स्पीकिंग भी कर रहे हैं, तो यू कैन एक्सेलरेट योर, तो आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। क्या एक्सेलरेट करेंगे, स्टेमिना को एक्सेलरेट करेंगे, कॉम्प्लेसेंसी को, पिच को, प्रोग्रेस को। तो आप अपने प्रोग्रेस को बढ़ाएंगे, तो अर्थ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि प्रोग्रेस को बढ़ाएंगे। पिच तो होता है खाली साउंड के लिए होता है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर पूछे गए प्रश्न से संबंधित और जो ऑप्शन में दिए गए वर्ड है ना उसका भी मैंने ग्लॉसरी बना के सारे वर्ड्स को दे दिया है। यहाँ पूछे गए प्रश्न से संबंधित वाक्य के रिक्त स्थान के पहले कॉन्टेक्ट वर्ड के रूप में, उसको भी मैं दिखाऊंगा, ग्लॉसरी को भी। डिटर्मिनर योर का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ नाउन को फॉलो करेगा। एक बात पक्का है, ग्रामेटिकली देख लिए। अब मीनिंग के हिसाब से इस वाक्य के संदर्भ में प्रोग्रेस सही विकल्प है, बाकी सारे विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है, जैसे पेशेंट है, धैर्यवान है, कंसिस्टेंसी स्थिरता है, रीइंफोर्स सुदृढ़ बनाना, कस्टमाइज अनुकूल बनाना, इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन, रस जल्दीबाजी करना, प्रोक्रेस्टिनेट टाल मटोल करना,
अभी जो वर्ड आया था कॉम्प्लेसेंसी, इसका मतलब शालीनता होता है। पिच आवाज का उतार चढ़ाव होता है। स्टेमिना आंतरिक बल होता है। डोंट भयभीत करना या डराना होता है। और इंटिमिडेट भी धमकाना होता है। और आर्डुअस का मतलब होता है मुश्किल। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग बना रहे हैं ए फोर्थ, तो प्रोग्रेस हो गया। अब ये देखिए पांचवा में, अब पांचवा है एक्सेलरेट योर प्रोग्रेस एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज नॉट ओनली, अब यहाँ नॉट ओनली लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है कि जो एक स्टेटमेंट है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरा स्टेटमेंट। तो नॉट ओनली प्रैक्टिकल, अब यहाँ नॉट ओनली प्रैक्टिकल जो है हमेशा दोनों तरफ एंड के ये इक्विवेलेंट है, तो दोनों तरफ अनुकूलता ही होना चाहिए। तो इधर प्रैक्टिकल है कि ये सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है बल्कि और फायदेमंद होगा, क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो है। अगर इधर पॉजिटिव चीज है तो उधर भी पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव तो उधर भी नेगेटिव, जैसे एंड होता है, तो एंड का ही ये सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉन्टिंग का मतलब होता है डराने वाला। आर्डुअस का मतलब कठिन हो जाएगा, इंटीमेट भी डराना, तो एक ही पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पे इंजॉयबल। ये प्रैक्टिकल भी है बट इट इज आल्सो इंजॉयबल एंड कैन बी अ फन एक्सपीरियंस। समझ गए? और इसके बाद मैंने इसको पूरा समझाया है कि नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग जब करेंगे ना तो सिमिलर सेंस देने वाले वर्ड्स होंगे मैंने दोनों तरफ, जिसमें पहले दी गई जानकारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण और रोचक दूसरी जानकारी होती है। यहाँ नॉट ओनली के बाद प्रैक्टिकल को रखा गया है जो पॉजिटिव वर्ड है, अर्थात बट आल्सो के बाद भी हमें पॉजिटिव वर्ड ही रखना होगा। यहाँ दिए गए विकल्पों में से इंजॉयबल पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है जो इस रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प होगा। सही है दोस्तों, तो ये 5 वर्ड हैं। अब फिर इस तरह से ग्लॉसरी भी दे दिया है। तो जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे इस क्लोज टेस्ट वाले कोर्स में इनरोल करिए। और ये रक्षाबंधन के अवसर पे मैंने शुरू किया था, इसमें अभी कोई फी नहीं लग रहा है, लेकिन याद रहे सिर्फ 30 सितंबर तक नहीं लग रहा है। उसके बाद जो इनरोलमेंट होगा उनको फी देना होगा। और इसी तरह से ऑर्डरिंग का और पैसेज का, उसका भी अलग से सेपरेट एक्सक्लूसिव कोर्स लाएंगे ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। और वैसे आपको तो पता ही होगा, ये बज़ में है, इस पे मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ कि अभी सीईटी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें जितने भी वनडे कॉम्पिटिशन्स के लिए जो क्वालिफाई एग्ज़ाम होंगे वो सीईटी के माध्यम से ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और उसके तहत आप जितने भी रेलवे हैं या एसएससी हैं या सीपीओ हैं या बैंक पीओ हैं या कोई भी वनडे कंपटीशन एग्जाम में पहले सीईटी क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेन के लिए उसके संबंधित जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आप अपीयर हो पाएंगे, लेकिन ये देना ही है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी तक का जो इतिहास है उसको बिल्कुल कैपेसाइज तो नहीं कर दिया जाएगा, पलट नहीं दिया जाएगा, इसलिए ये इंग्लिश लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगा। और क्लोज टेस्ट एक सबसे बड़ा हर्डल है, फन है, इसको हमें पार करना है। आपका हर एक डिपार्टमेंट अच्छा हो इसके लिए मैंने हर एक चीज को अलग से एक इम्पोर्टेंस दिया है, कस्टमाइज करके। जैसे वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स अभी यहाँ दिख रहा होगा, तो वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स मेरा मन था कि 2000 कर दूं, लेकिन 500 ही किया गया है क्योंकि बच्चों का रुझान खूब है। तो बच्चों का ज़्यादा फायदा हो इसके लिए मैं ज़्यादा काम करता हूँ। तो वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स अभी भी आप करें। इसमें देखो आप एक बार ध्यान से, तो रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, स्पेलिंग पिटफॉल, ये सारे वर्ड्स को इतना डिटेल और इतने बेहतरीन तरीके से करीने से सजा के आपके सामने रखा जा रहा है कि आपको एक एक चीज़, आपको इतना पता है कि जो भी चीज़ मैं दे रहा हूँ उस पर बहुत ज़्यादा आर्डुअस हम लोग वर्क करते हैं। और मेहनत करने के बाद पूरे तरीके से एक एक चीज़ पे ध्यान देने के बाद वो कोर्स आपके सामने लाई जाती है। जैसे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डिमांड कई महीनों से, कई सालों से कह लीजिए कि है, लेकिन जब तक हमें इसके लिए 2 ऐसे टीचर्स को मैंने यहाँ इनवाइट किया है जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को बहुत अच्छा करेंगे। मैं हर क्लास में रहूँगा, लेकिन हमारे साथ 2 और लोग होंगे जो आपके स्पोकन इंग्लिश को बहुत बेहतरीन करेंगे। लेकिन फ़ायदा उन्हीं को करेगा स्पोकन इंग्लिश जो पहले ट्रांसलेशन और वोकेबलरी का कोर्स कर लिए हैं। जैसे ये ट्रांसलेशन कोर्स है, तो यहाँ पे टेंस के जितने भी सेंटेंसेज हैं और हर सेंटेंस स्ट्रक्चर में है, तो क्यूजेटिव वर्ब से लेके डिलेक्सिकल वर्ब और हर तरह के डिलेक्सिकल वर्ब और क्यूजेटिव वर्ब को हमने स्थान दिया है। और हर सेंटेंस में एक नए वर्ड का, जैसे खाना से रिलेटेड है तो उसका वर्ड, अब साउंड से रिलेटेड है तो उसका वर्ड, तो एक स्पेसिफिक वर्ड होता है हर एक कन्वर्सेशन के लिए, वो मैंने देने का काम किया है। तो अगर जो बच्चे कन्वर्सेशन मतलब स्पोकन इंग्लिश के लिए ट्रांसलेशन कोर्स
और वोकेबलरी कोर्स अच्छा कर लेते हैं, वही उन्हीं का कम्युनिकेशन अच्छा होगा। कम्युनिकेशन मतलब दो तरह का, एक रिटेन और एक ओरल। तो ओरल कम्युनिकेशन, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में स्पोकन इंग्लिश कहते हैं, तो वो होगा। उसके लिए फ़ायदा ये होगा दोनों कोर्स, वोकेबलरी और इसका। और जो रिटेन कोर्स मैं कराऊंगा उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ये ट्रांसलेशन का कोर्स। तो इसका भी बच्चों का, इसका वोकेबलरी से भी ज़्यादा रुझान है, तो इसका भी कोर्स का फी 2000 रखा गया था, लेकिन अभी 500 ही लग रहा है। इसमें भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों, ये जो कंप्लीट इंग्लिश रिकॉर्डेड कोर्स है ना, तो जो भी बच्चे एसएससी का जो भी एग्ज़ाम है, चाहे सीजीएल का हो या सीपीओ का हो या सीएचएसएल हो या स्टेनोग्राफर हो, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंक पीओ हो, या फिर आपका बिहार में बीपीएससी में जितने भी एग्ज़ाम में इस बार इंग्लिश पूछा गया है, वो सब ग्रामर था, लिटरेचर से पूछा ही नहीं गया था। तो उसमें हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो गया है। अब इसी तरह से आरएस का एग्ज़ाम है, जिसमें 80 मार्क्स के इंग्लिश आते हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी, पीएससी या कोई भी वनडे कॉम्पिटिशन हो, सब के लिए ये रामबाण की तरह काम करेगा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। जिसमें क्लास, मुखर्जी नगर के क्लास में पढ़ाए हुए जो एक्चुअल वीडियोज़ हैं, उसको मैंने इसमें रखा है। और जो ये कोर्स परचेज करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी फ़ायदा और भी मिलेगा, जो आप मुझे कॉल करेंगे तो आपको बताया जाएगा। और ये आठों बुक्स जो हैं दोस्तों, ये आठों बुक्स 2000 का है, ये ज़रूर मँगाइए। इसमें वोकैब्युलरी का और ग्रामर का, ये 2 किताब तो सबके पास होना ही होना है। ये ज़रूर मँगाइएगा। तो दोस्तों, ये क्लोज़ टेस्ट कोर्स में एनरोलमेंट करें और खूब लाभ उठाएँ। और बाकी जितने चीज़ हैं, बारीकी से अलग-अलग कोर्स मैं बनाऊँगा, जिसमें रीअरेंजमेंट और पैसेज, स्पोकन और रिटन, ये सारे कोर्सेज़ पाइपलाइन में हैं, जो बस अगले महीने से आना शुरू हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हँसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।